Good morning student, I am your mathematics teacher and I am from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today we discuss in mathematics about numbers. आज हम numbers के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था आज हम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है, नंबर्स। तो नंबर्स में हमें किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना है या किन किन टॉपिक्स की एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है वो आज हम देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। हमें 5 डिजिट तक के नंबर का इंट्रोडक्शन देखना है या सीखना है। फिर हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स का क्या सीखना है, एक्सटेंशन। आगे देखिए पैलेस वैल्यू ऑफ नंबर्स की क्या सीखनी है, पैलेस वैल्यू। फिर है हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का क्या करना है हमें, कंपैरिजन। आगे देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें सीखना है। तो बच्चों देखिए प्रीवियस क्लासेज में हमने 4 डिजिट तक के नंबर को सीखा था। देखिए बच्चों 1 2 3 4 ये हमारे 4 डिजिट तक के नंबर ये हमने प्रीवियस क्लासों में सीखे थे। अब इसको बच्चों रीड कैसे किया जाता है, यहाँ देखना ये क्या है, ये है वंस। ये 9 सेकंड वाला 9 क्या था, ये था टेंस में आता है। फिर ये आता है हंड्रेड्स में, ये आता है फिर थाउजेंड्स में। तो बच्चों इसको हम रीड कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में याद रखना बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए रीड किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा नंबर्स होते हैं। इसको रीड किया जाता है 9999। इसको रीडिंग का मेथड क्या है, 9999। तो बच्चों ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे नंबर्स कहाँ तक थे, हमारे 1000 तक। 4 डिजिट के नंबर थे तो ये 1000 तक के थे, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से रीड किया। यदि बच्चों मैं इसमें 1 ऐड करती हूँ तो क्या नंबर बनता है, हमारा नंबर बनता है, देखिए हमारा नंबर बनता है 10,000। अब इसको कैसे किया जाता है, इसको देखना बच्चों, ये क्या है, ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स। ये बना जैसा कि हमने पहले किया था, ये था थाउजेंड्स, ये बना हमारा 10,000। तो बच्चों इस प्रकार से मैथ्स में 5 डिजिट के नंबर होते हैं। अब इनको रीड किया जाता है जैसा अभी किया था हमने राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये बना वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ये 10,000। अब एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखना बच्चों, ये है वंस, ये टेंस, ये 100, ये 9, ये 9 किस में आया, थाउजेंड्स में, ये 2 आता है 10,000 में। अब इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको ये वंस हो गया, फिर ये 30, तो ये टेंस में आ गया ना, ये 4 किस में आ गया, हंड्रेड्स में, तो ये किया हमने। फिर ये 9 किस में आया, ये आया थाउजेंड्स में, तो हमने किया ये 1000। अब ये 2 किस में आता है, ये आता है 10,000 में, तो इसको हमने किया 20,000। तो बच्चों इस प्रकार से हमें नंबर्स को सीखना है। और यही मेथड किसका रहता है, ये मेथड होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स का। अब हम सीखेंगे, यानी हम हमारे एक्सरसाइज एक्सटेंशन ऑफ नंबर शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था एक्सटेंशन ऑफ नंबर। अब एक एग्जांपल देखिए, एक्सटेंशन ऑफ नंबर का एक एग्जांपल है, यहाँ क्या है 85240। अब इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सटेंशन ऑफ नंबर में। तो बच्चों ये 0 किस में आता है, ये वंजा में आता है, तो हमने 0 वंस में लिखा है। ये क्या है, 0 किस में आता है, 0 आता है वंस में, तो हमने एज ए वंस इसको लिखा है। फिर ये क्या है 40, तो हमने लिखा 40। ये 2 किस में आता है, ये हंड्रेड्स में आता है, तो लिखा 200। फिर 5 किस में आता है, 1000 में, तो लिखा हमने 5000। ये 8 किस में आता है, ये 10,000 में, तो हमने लिखा 80। तो हमारा क्या बना, नंबर्स कैसे बने, फिर हम इनको वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे 80,000, 5,000, 240 प्लस 0। ये तो हमारा हुआ एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स का वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन। यदि हम इसका मैथ्स में डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम 85,240। तो बच्चों आया आपको समझ में एक्सटेंशन ऑफ नंबर कैसे करना है। एक एग्जांपल और देखिए। तो बच्चों ये है हमारी 5 डिजिट नंबर, इसका हम एक्सटेंशन सीरीज देखनी है। तो देखो कैसे करेंगे, ये क्या है 8 है, तो इसको वंस में लिखेंगे ना, तो इसको लिखा हमने वंस में। फिर ये क्या है टेंस, तो इसको टेंस में लिखेंगे हम 30, लिखा बच्चों। फिर हम इसको हंड्रेड्स में लिखेंगे, तो ये लिखा हमने 400।
फिर हम इसको लिखेंगे 1000 में, तो इसको लिखा हमने 3000। अब ये क्या है, 2 किस में है, 10,000 में, तो इसको लिखा हमने 20,000। तो बच्चों ये हुआ हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, अब इसको वर्ड में लिखना है 20। तो बच्चों इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 20,000। और ये क्या था, 3000। और ये क्या था इसका, 400। और ये 30, ये क्या था, 8। अब बच्चों इसकी राइट फॉर्म कैसे लिखेंगे, यानी इसको एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में तो हमने लिखा, अब इसको राइट नंबर में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 23,000। जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, तब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 23,438। तो ये था हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए हमारी सेकंड टॉपिक क्या है। अब हम सीखेंगे पैलेस वैल्यू। बच्चों पैलेस वैल्यू कैसे की जाती है या कैसे निकाली जाती है वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों कुछ नंबर्स दिए गए, उन नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको मैं सिखाना चाहूँगी। बच्चों अब हम सीखेंगे पैलेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। नंबर्स की पैलेस वैल्यू कैसे हमें निकालनी है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यदि हमें देखो यदि 4 की पैलेस वैल्यू हमें निकालनी है तो 4 किस में आता है, 4 आता है वंस में। अभी हमने सीखा था 4 वंस में आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 4 किस में आता है, 4 आता है वंस में। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यदि आपको पूछे पैलेस वैल्यू ऑफ 4, तो बच्चों अगर आपको 4 की पैलेस वैल्यू पूछी जाती है तो आपको इसको वंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसकी पैलेस वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4। अब आपको पूछा जाए 1 की पैलेस वैल्यू, तो 1 को आपने यहाँ रखा, वंस किस में आता है, टेंस में आता है, इसको 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी पैलेस वैल्यू क्या बनी, 10। अब आपको पूछा जाए 3 की पैलेस वैल्यू, तो 3 किस में आता है बच्चों, ये आता है हंड्रेड्स में। तो इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 की पैलेस वैल्यू क्या आई, 300। अब आपको पूछा जाए यदि 9 की पैलेस वैल्यू, तो 9 को आपने यहाँ लिखा। अब 9 की किस में आता है, 9,000 में। तो इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या पैलेस वैल्यू हुई 9 की, ये बनी 9,000। अब अगर आपको पूछा जाए 2 की पैलेस वैल्यू, तो 2 की पैलेस वैल्यू पूछा जाए तो 2 किस में आता है, 2 आता है 10,000 में। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या बना ये 20,000। तो बच्चों आई होप आपको पैलेस वैल्यू समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल और करके हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों ये भी 5 डिजिट के नंबर हैं। अब यहाँ आपको अगर 1 की पैलेस वैल्यू पूछी जाए तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, क्योंकि 1 किस में आता है, वंस में आता है, इसलिए इसकी पैलेस वैल्यू क्या बनी, 1। अब अगर आपको पूछा जाए 2 की पैलेस वैल्यू, तो 2 आपने यहाँ लिखा। अब 2 किस में आता है, 2 आता है टेंस में। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसकी पैलेस वैल्यू 20। अब अगर आपको पूछे कि 9 की पैलेस वैल्यू क्या है, तो 9 किस में आता है बच्चों, 9 आता है हंड्रेड्स में। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया आपका 900। अब आपसे पूछा जाए कि 8 की पैलेस वैल्यू क्या होती है, तो 8 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि 8 किस में आता है, थाउजेंड्स वाली सीरीज़ में आता है, इसलिए हमको इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बना 8000। क्या पैलेस वैल्यू हुई 8 की, 8 की पैलेस वैल्यू हुई 8000। अब 2 की पैलेस वैल्यू पूछी जाए तो 2 किस में आता है, 2 आता है 10,000 में। तो इसको 10,000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा बना है 20,000। तो बच्चों इस प्रकार से पैलेस वैल्यू निकाली जाती है। अब अगर आपको कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का कंपैरिजन। बच्चों नंबर्स के कंपैरिजन में हमें क्या करना है, हमें 3 सिंबल्स दिए गए हैं, इन सिंबल्स का हमें राइट यूज़ करना है। अब बच्चों इसके लिए आपको
एक्सटेंशन ऑफ नंबर आना जरूरी है। आपको समझ में आया, आपको पता होना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में कि हमें कैसे इन सिंबल्स का यूज़ करना है, वो देखिए। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो निशान होता है यानी सिंबल, ये जो खुला हुआ मुंह होता है, आप इससे भी समझ सकते हो, इसका जो मुंह होता है वो हमेशा बड़े ग्रेटर नंबर की तरफ होता है, इसलिए इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ये वाला जो इसका बैक साइड होता है, ये वाला अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला हमेशा छोटे नंबर की तरफ होता है, इसलिए इसको स्मॉलर देन बोलते हैं। बच्चों ये वाला है इज इक्वल टू यानी इक्वल टू। हम किसी के अगर इक्वल करते हैं, बराबर नंबर होता है, सेम नंबर होता है, तब हम इस साइन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये क्या है 20,563 और ये क्या है 9,456। अब बच्चों यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ बड़ा है ये वाला, तो हमारा साइन किसकी तरफ चला जाएगा, हमारा साइन ऐसे हो जाएगा। तो अब ये वाला हो गया ना, इसका जो ओपन माउथ है ये बड़े नंबर की तरफ होता है और इसकी बैक साइड जो होती है वो स्मॉल नंबर की तरफ होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रेटर देन। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए ये क्या है 9,586। सेकंड नंबर क्या है 35,826। तो बच्चों इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें बड़ा नंबर ये है। तो हमें क्या करना है, हमें बड़े नंबर की तरफ इसकी माउथ साइड है वो कर देनी है। तो बच्चों ये हो गया हमारा राइट यूज ऑफ सिंबल्स। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ बड़ा कौन सा है, यहाँ देखो 8,467 और ये क्या है 67,352। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर ये है। तो जैसे हमने पहले किया था ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और ग्रेटर देन का यूज़ ऐसे होता है। तो बच्चों अभी हमने दो सिंबल्स का यूज़ करके नंबर्स को कैसे अरेंज करना वो सीखा था। कौन से दो सिंबल्स थे, एक था हमारा ग्रेटर देन, एक था हमारा स्मॉलर देन। ग्रेटर देन का यूज़ हमेशा कहाँ होता है, बड़ी डिजिट की तरफ माउथ साइड होता है और बैक साइड किसकी तरफ होता है, स्मॉल नंबर। और स्मॉलर देन का यूज़ होता है जहाँ बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ इसका माउथ होता है और बैक साइड किसकी तरफ होती है, स्मॉल नंबर की तरफ। जैसा कि हमने अभी इसमें किया था, इसमें 20,000 बड़ा था बच्चों, 9,000 वाले स्मॉल था, तो हमने इसका माउथ किसकी तरफ किया, ग्रेटर देन का हमने यूज़ किया। तो ग्रेटर देन में क्या होता है बच्चों, इसका माउथ जो होता है वो बड़े नंबर की तरफ और बैक साइड क्या होती है, छोटे नंबर की तरफ। तो बच्चों आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जहाँ बड़ा नंबर होता है वहाँ क्या करना होता है, आपको इसका माउथ साइड कर देना होता है और बैक साइड किसकी तरफ करना होता है, स्मॉल नंबर की तरफ। तो बच्चों ये था हमारे यूज किसका था, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अब हमारा थर्ड था इक्वल टू। इक्वल टू का यूज कैसे करना होता है बच्चों, जब दोनों तरफ सेम नंबर हो, सेम अमाउंट के नंबर हो, तब हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 78,846 है, दूसरा नंबर क्या है हमारा 78,546। अब बच्चों यहाँ आप क्या करोगे, क्या आप यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ करोगे, नहीं बच्चों, यहाँ इक्वल टू का यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ देखना 78,000 राइट है, यहाँ भी 78,000 है, लेकिन यहाँ 800 है, यहाँ क्या है 500। तो आप इसका यूज़ क्या करोगे, यहाँ आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ हमको करना पड़ेगा ग्रेटर देन का यूज़। तो किया बच्चों। अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 15,623, यहाँ देखिए 15,073। तो यहाँ भी हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ हमें करना है ग्रेटर देन का यूज़। तो बच्चों ये हमने सीखा था ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का यूज़। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, इज इक्वल टू। यहाँ देखिए बच्चों, सॉरी, यहाँ ग्रेटर देन का निशान है। अब इसको अगर हमें इज इक्वल टू यानी इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो वो हमें कैसे करना है, तो बच्चों यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए ये है 78,846, ये है 78,546। अब इसमें हम यूज़ किसका करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का। यदि हमें इज इक्वल टू का यूज़ करना है यानी इक्वल टू का यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे, नंबर अगर ऐसे हो हमारे, यहाँ भी नंबर क्या हो, अगर ऐसे नंबर हो बच्चों तब हमें इक्वल टू का यूज़ करना होता है। यदि नंबर छोटे या बड़े हों, कम या ज़्यादा हो, तो हमें ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का यूज़ करना। यदि दोनों साइड में नंबर सेम हो तो आपको इक्वल टू का यूज़ करना है।
बच्चों हमारा अगला टॉपिक है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। हमें नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल से ग्रेट की तरफ जब हमारी सीरीज चलती है तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और यदि वही सीरीज ग्रेट से स्मॉल की तरफ चलती है अपनी सीरीज तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, एक स्मॉल ट्रिक बताती हूँ आपको मैं, उससे हम करेंगे। ये क्या है बच्चों, ये है 387, ये हमारा 4462, ये है 17,447, 900। देखिए बच्चों हमारा सीरीज कैसे है, 387, दूसरा नंबर है हमारा 4462, तीसरा नंबर है 17,347, चौथा नंबर है हमारा 986, अगला नंबर हमारा 38,432। बच्चों हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, इसमें सबसे स्मॉल नंबर है 300 वाला, तो हमने नंबर 1 लगाया ताकि हमें अरेंज करने में आसानी रहे। दूसरा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, इससे बड़ा नंबर है 900, तो इसको हमने नंबर 2 पे अरेंज किया। तीसरा 900 से बड़ा नंबर कौन सा है, इससे बड़ा नंबर है 4000, तो इस पर हमने 3 का टिक लगाया। फिर हमारा इससे बड़ा नंबर है 17,000, तो हमने इसको 4 नंबर से सेट कर दिया। अब हमारा 38, ये लास्ट नंबर बचा, ये 5। अब देखिए बच्चों यहाँ सॉल्व करके लिखा गया है, अभी हमने लिखा था सबसे छोटा नंबर कौन सा है 300, फिर 986, फिर है 4,462, फिर था 17,347, फिर था 38,432। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में वापस से रिवाइज करूँ बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जब हम जाते हैं हमारी सीरीज़ में तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर से स्मॉल की तरफ जाते हैं। हमारी सीरीज कैसे चलती है, हमारी सीरीज ग्रेटर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलती है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ नंबर्स को अरेंज किया गया। इन नंबर्स को हम जैसे हमने पहले किया था वैसे हम करेंगे और हमारी सीरीज को कैसे अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये कितना है बच्चों, ये है 986, ये हमारा 6,421, ये है 14,176 बच्चों, ये हमारा 14,176, आगे हमारा 979, अगला नंबर है हमारा 87,346। तो ये हमारे नंबर्स दिए गए, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है। तो बच्चों सबसे बड़ा नंबर है हमारा 87,000, तो हमने लिखा 87,000। फिर इससे छोटा नंबर है हमारा 14,000, तो हमने लिखा 14,000। 14,000 से छोटा नंबर है हमारा 6,000, ये हमने लिखा 6,000 वाला नंबर। अब इससे छोटा है 900, तो हमने 986 लिखा। अब सबसे छोटा नंबर हमारा 979। तो बच्चे ये हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे उम्मीद है आपको मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। राइट द नंबर फॉर दी फॉलोइंग। बच्चों यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट है 1600, तो इसे हमें कैसे करना है बच्चों, हमारा फर्स्ट नंबर है 1600, इसे हमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसे हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों 1000 हमने लिखा 1000, अब इसको 600 में 600, तो ये बना हमारा 1600 का वर्ड फॉर्म। अब दूसरा है 5042, तो 5042 ये हमारा बना वर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3rd 4th 5th ये आपको खुद से अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। फिर सेकंड है हमारा राइट द वर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। अब बच्चों हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें हमें वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों ये हमारा नंबर है
24,056। तो इसको हमें लिखना है 24 4,000 THOUSAND 50 FIFTY 6। तो बच्चों इस प्रकार से हमें हमारे नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। एक और देखिए बच्चों, दूसरा देखिए आप, ये हमारा है 44,009। अब तो बच्चों हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारा नंबर है 40,009। तो बच्चों इसको हमें वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, तो लिखेंगे हम FORTY 40,009। तो बच्चों इस प्रकार से हम अपने नंबर्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब बच्चों आपको खुद से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये वाले क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में खुद सॉर्ट आउट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों आपको इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। बच्चों हमारा नंबर क्या है 12,372। अब इसकी हमें एक्सटेंडेड फॉर्म बनानी है, तो वो हमें कैसे बनानी है देखिए बच्चों, ये क्या है, ये वंस में आता है तो हमें लिखा यहाँ 2, फिर ये किस में आता है 72, तो ये टेंस में आता है तो इसको हमने लिखा 70, फिर ये किस में आता है बच्चों, ये आता है हंड्रेड्स में तो इसको हमने लिखा 300, फिर ये किस में आता है बच्चों, ये आता है 1000 में तो हमने लिखा 2000, ये किस में आता है, फिर 1 किस में आता है, ये आता है 10,000 तो हमने लिखा 10,000। तो ये हमारी क्या बनी एक्सटेंडेड फॉर्म। बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ खुद से घर पे सॉर्ट आउट करने हैं, और कल हम करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और 10th। तो ये आज का होमवर्क है आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 के क्वेश्चन क्या करने हैं, घर पे सॉल्व करने। हैव ए नाइस डे।